हेलो स्टूडेंट, सुरक्षित फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 24 अगस्त करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है? तो ये सब आप सभी लोगों को पता है, ये बन गया है अपना भारत देश। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिनों की यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक उतर गया है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता को प्रदर्शित करना है। मिशन के साथ भारत उन देशों के एक छोटे और विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। अब तक क्लब के 3 सदस्य हैं, वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस स्थान पर शुरू होता है? तो ये शुरू होता है लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लिकरू-मिग-ला फुचे सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। इस सड़क परियोजना का लक्ष्य विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित संवेदनशील फुकचे सेक्टर में सैन्य चौकियों तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह सड़क लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेगी, जो लद्दाख में उमलिंग ला में मौजूदा सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पुनर्गठित बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल को। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड पर पुनर्गठन किया है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों द्वारा आगे की जांच की सिफारिश करने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रारंभिक जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं। पुनर्गठित एपीबीएफएफ की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरेश एन पटेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गोंदिया गढ़चिरौली। पूर्वी महाराष्ट्र के गोंदिया गढ़चिरौली क्षेत्र में हाथियों की लगातार आवाजाही को मद्देनजर रखते हुए एक एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की व्यवहार्यता के लिए एक वास्तव प्रस्तुत किया गया है। गोंदिया गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए एक एलिफेंट रिजर्व की स्थापना से वन विभाग को विकास को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट इमोबिलिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज कोहली को। स्मार्ट इमोबिलिटी को अध्यक्ष के रूप में मनोज कोहली को घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मनोज कोहली, जो पहले सॉफ्ट बैंक इंडिया में कंट्री हेड का पद संभाल चुके हैं, एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक बेहद निपुण उद्यमी हैं। वह मोबाइल इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल यूनिकॉर्न और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग परिवर्तन लाने के बारे में भावुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने नई पाठ्यक्रम रूपरेखा शुरू की। 2 बार आयोजित की जाएगी बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी और छात्रों को सर्वोत्तम स्कोर बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। नई रूपरेखा के अनुसार कक्षा 11-12 में विषयों की पसंद केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं होगी, छात्रों को चयन करने की सुविधा मिलेगी। स्कूली शिक्षा की नई रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।
कक्षा 11-12 के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी और कम से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है श्रेथा थाविसिन को। तो संसदीय समर्थन हासिल करने के बाद फू थाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्रेथा एक रियल एस्टेट मुगल जिसने कुछ महीने पहले ही फू थाई के नेतृत्व में थाई राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश किया था। इसको प्रधानमंत्री बनने और बैंकॉक की अगली सरकार स्थापित करने के लिए 375 वोटों की आवश्यकता थी। उन्होंने 482 वोट हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धौलपुर करौली में। राजस्थान ने अपना 5वां बाघ अभयारण्य हासिल कर लिया है क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली अभयारण्य को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। नया बाघ अभयारण्य 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 368 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 690 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट है, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में किसने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने। तिरुपति के 4ठी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में रजत पदक जीता है। 4 साल की उम्र में 160 सेकंड में 100 कारों की पहचान करने पर उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली थी। 6 साल की उम्र में वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायाकॉम 18 ने डिजिटल व्यवसाय संचालन की देखरेख के लिए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है किरण मणि को। तो आप देख लीजिए, ये है किरण मणि। वायाकॉम 18 ने डिजिटल व्यवसाय संचालन की देखरेख के लिए गूगल के किरण मणि को सीईओ नियुक्त किया है। वर्तमान में मणि गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉयड और गूगल प्ले के लिए महाप्रबंधक और एमडी के पद पर हैं। नेक्स्ट है, वाराणसी में चौथी संस्कृति कार्य समूह बैठक का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना। चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में शुरू हुई, जिसका समापन 26 अगस्त 2023 को संस्कृति मंत्रियों की बैठक में होगा। बैठक में G20 सदस्य राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ग्लोबल थीमेटिक वेबिनार रिपोर्ट G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।